और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। शासन ने 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। बड़ी जानकारी देहरादून से। अधिकारियों के प्रमोशन के बाद तबादले किए गए। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर आईपीएस अफसरों को इधर से उधर किया गया, तबादला हुआ है। शासन ने खबर ये कि 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए और अधिकारियों के प्रमोशन के बाद ये तबादले हुए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं। ट्रांसफर की पूरी सूची आपके सामने। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 21 आईपीएस अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनको इधर से उधर किया गया, नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों के प्रमोशन और उसके बाद उनके विभाग को बदला किया, तबादला किया गया है। विनोद मेरे साथी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनोद, 21 आईपीएस अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनको ट्रांसफर किया गया, क्या डिटेल्स है? जी, जैसे कि अभी हाल ही में जितने भी पुलिस अधिकारी हैं जिनका भी हाल ही में प्रमोशन हुए थे, जिनके अभी डीपीसी हुए थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो बाध्य प्रतीक्षा में थे और उत्तराखंड शासन ने 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसके अलावा अगर खासकर जो अंडर ट्रेनिंग आईपीएस थे, जिसमें रेखा यादव, सर्वेश पवार और चंद्रशेखर घोड़के, ये तमाम ऐसे 3 अधिकारी थे जो अभी अंडर ट्रेनिंग पीरियड के चल रहे थे। अब ये पुलिस अधीक्षक यातायात अपराध और कराए अलग अलग जनपदों में भी ये एसपी के रूप में काम करेंगे और पुलिस अधीक्षक यातायात के साथ साथ एसपी क्राइम भी ये इनकी तैनाती कर दी गई है। शासन की तरफ से 21 पुलिस अधिकारियों के बम्पर तबादले किए गए हैं, जिसमें एडीजी रैंक के हैं, डीआईजी और आईजी रैंक के अधिकारी हैं। हाल ही में इनकी डीपीसी सरकार की ओर से की गई थी और उसके बाद अब 2023 शुरू हो गया है, यानी अब ये डीआईजी से आईजी हुए हैं और आईजी से एडीजी के पद पर ये इनके प्रमोशन हुए हैं, जिसके चलते राज्य सरकार की ओर से आज 21 पुलिस अधिकारियों के बम्पर तबादले किए गए हैं। ठीक है, तबादला सूची भी सामने आ गई है। शुक्रिया आपका विनोद पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ऋषभ पंत के कार हादसे पर राजनीति शुरू हो गई है। हादसा कैसे हुआ, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सड़क पर गड्ढे को लेकर हरीश रावत का आरोप है कि जब से धामी सरकार सत्ता में आई है, गड्ढा कल्चर और भी बढ़ गया है। ऋषभ पंत के साथ हादसा कैसे हुआ, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन पुलिस की अपनी थ्योरी है और सरकार की अपनी। एक तरफ तो पुलिस का दावा है कि नींद की झपकी आने पर यह हादसा हुआ, यानी गाड़ी चलाते वक्त ऋषभ पंत को नींद आ गई थी। इन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था और जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई। जिन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है। लेकिन इस थ्योरी पर सवाल तब उठने लगे जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत से मुलाकात की। सीएम धामी ने दावा किया कि गड्ढे की वजह से ये हादसा हुआ। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली। सीएम धामी के इस बयान के बाद उत्तराखंड में सियासत का पारा हाई हो गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऋषभ पंत की गाड़ी के एक्सीडेंट पर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से सड़क पर गड्ढा होने से इतने बड़े हादसे की बात सामने आ रही है, इसमें सरकार की बड़ी लापरवाही है। ये गंभीर बात है। हमने अपनी लापरवाही से सड़कों में गड्ढों के कारण जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी जिसने यहाँ जन्म लिया उसको करीब करीब खो दिया। राज्य के अंदर जिस तरीके से गड्ढा कल्चर 1-2 साल से हम देख रहे हैं भाजपा के राज्य में सड़कों में, हमारी बनाई हुई टकाटक सड़कों को इन्होंने चमाचम सड़कों को गड्ढों में बदल दिया। हादसे की वजह क्या है, इससे पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है उस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी ऋषभ पंत अकेले चला रहे थे, जिसकी स्पीड बेहद ज्यादा थी
सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि ऋषभ पंत की गाड़ी चंद सेकंड में डिवाइडर से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। ये सड़क के गड्ढे की राजनीति जो क्रिकेट के एक नामी सितारे के एक्सीडेंट के बाद शुरू हुई थी, तो ये एक कहानी आगे इस तरह से शुरू हो गई है कि जिसमें सियासत का तड़का लगा हुआ है। अभी भी इस वक्त तक भी कोई तकनीकी कारण, कोई ऐसी जांच रिपोर्ट जो परीक्षण करने के बाद, जांच करने के बाद, पूरे फैक्ट फाइंडिंग के बाद सामने आई हो, उसका कोई कारण सामने हो, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लग रहा है। अभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। इन बयानों से यहाँ की सियासत गर्मा गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।